नमस्कार, मैं हूँ आलिया इलियासी। आपके पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस खास पेशकश में हम आपको लेकर चलते हैं देश भर के उन छोटे छोटे गाँव में जिन्होंने अपनी पहचान एक आदर्श ग्राम के रूप में बनाई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो ब्लूप्रिंट तैयार की गई है, जिसमें इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम में स्मार्ट शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसकी कल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और महात्मा गांधी जी के विचारों को साथ रखकर तैयार की गई है और इसीलिए भी सांसद आदर्श ग्राम में नैतिकता के साथ आधुनिकता का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। इसमें बुनियादी ढांचे के साथ साथ समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। दोस्तों, कुछ गांव आज इतने समृद्ध हो चुके हैं कि यहाँ पहुंचकर पता लगाना वाकई मुश्किल हो जाता है कि आप किसी गांव में हैं या किसी विकसित शहर में। आज हम चल रहे हैं ऐसे ही एक आदर्श ग्राम उत्तर प्रदेश में बसे मछरी गांव में, जो एक मिसाल बन चुका है। हर घर आंगन में फैली खुशियाँ इस बात की गवाही देती हैं कि मछरी गांव के लोगों की जिंदगी और जीवन शैली काफी बेहतर और खुशहाल हो रही है। आज आदर्श ग्राम में हमारी टीम रुख कर रही है उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में बसे मछरी गांव की जानिब। अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान हस्तियों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते ये गांव वाले हमेशा सकारात्मकता के साथ अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाए रखते हैं। यहाँ 3 मंदिर बने हुए हैं, बहुत बड़ा सिस्टम बना हुआ है, मेला लगता है, अभी दशहरे का बहुत बड़ा मेला लगा है और 100 बीघे का करीब एक तालाब है जो 3 गांवों की सीमा पे बसता है, शांजापुर, भरजन, चारकी, मछरी और भोजपुर। उसी मंदिर के नाम यहाँ के मुझसे पहले प्रधान रहे हैं हमीद, अब्दुल हमीद, हमारे रिश्ते में दादा लगते थे। उन्होंने 15 बीघे ज़मीन भी उसी मंदिर के नाम कर दी थी। हमारे आज के आदर्श ग्राम मछरी में सभी सड़कें पक्की हैं, गांव की हर गली पक्की है। आदर्श ग्राम की टीम ने मछरी गांव में देखा कि दूषित जल की निकासी के लिए भी इस गांव में उपयुक्त नालियों का निर्माण किया गया है। 20 लाख की तो सीसी बनाई। इस समय बिल्कुल फुल फ्रेश सीसी गाँव है। टोटल कहीं भी पैर रखने के लिए ऐसी जगह नहीं है इस गांव में कि जो कच्चे में आपका पैर पड़ेगा। जब आप हाईवे से उतरोगे और गांव पूरा पार कर लोगे, लेकिन इस गांव में एक जगह भी ऐसी मात्र नहीं बची है जहां सीसी या इंटरलॉकिंग का काम नहीं है। नालियाँ बिल्कुल सफिशिएंट है, पानी का बहाव का अच्छा साधन है, नाला है गांव से लगता। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि मछरी गांव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र भी कार्यरत हैं। स्वास्थ्य को लेकर मछरी गांव के लोग काफी सजग और सतर्क हैं। खासकर गांव में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर काफी कुछ किया जा रहा है। गांव की गर्भवतियों की जानकारी लेनी है, चेकअप होता है, खून टेस्ट की रिपोर्ट करवाई जाती है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, खून जांच होता है, वजन चेक होता है, वजन लिया जाता है, बीपी चेक होता है, पल्स देखी जाती है। वहाँ पे 24 घंटे की फैसिलिटी होती है। बच्चे को 0 पोलियो खुराक पिलाई जाती है। उसके बाद उन्हें टीके लगवाए जाते हैं। पहला टीका BCG का लगवाया जाता है जो टीबी से बचाव की रोकथाम करवाता है। उसके बाद उन्हें पेंटा का, जो पोलियो का इस बार नया चला है जनवरी से, जो गलघोटू, काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस इनकी रोकथाम करता है, उसके 3 टीके लगवाए जाते हैं। हमारे आज के गांव मछरी में गर्भवती महिलाओं को सरकार की तरफ से दी गई हर योजना का लाभ मिल रहा है। मुफ्त यहाँ पर डिलीवरी होती है और डिलीवरी के साथ साथ हमारे यहाँ लाने ले जाने के लिए 102, 108 एम्बुलेंस की भी सुविधा है और डिलीवरी के पश्चात जो JSY के तहत 1400 रुपये का भुगतान भारत सरकार करती है लाभार्थी को, वो भी किया जाता है। यही नहीं, हमारे आदर्श ग्राम मछरी में ग्राम प्रधान की पत्नी की तरफ से महिलाओं की एक टीम बनाई गई है जो गांव की महिलाओं और लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के गुण सिखाती है। औरतों के समूह बनाए, उन्हें सिलाई के बारे में, कढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में, लड़कियों को बुला लिया, बिठा लिया, पूछ लिया तुम कितनी क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, अब आगे क्या करने का मन है। तो प्रोत्साहित के जो प्रोग्राम थे वो लगातार चलाती रही। जहां एक तरफ ग्राम प्रधान की पत्नी गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं, वहीं गांव के प्रधान गांव वालों को ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन,
हैंडीकैप पेंशन नियमित रूप से मिले उसका पूरा ध्यान रखते हैं। 100 के लगभग तो समाजवादी पेंशन है, 14 या 15 वृद्धावस्था पेंशन है और 10 से 12 विधवा पेंशन है और 8 विकलांग पेंशन है। मछरी गांव में बसने वाले लोगों के इरादों की तरह ही मजबूत और पक्के हैं यहाँ के हर मकान। इन घरों को देखकर आप इस गांव की समृद्धि का अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। ये लहलहाते खेत, साफ सुथरा स्वच्छ माहौल, चमचमाती हुई सड़कें, भागती हुई लंबी छोटी गाड़ियां, बाइक, मैदान में जौहर दिखाते युवा। तेजी से होता इंटर कॉलेज का निर्माण मछरी गांव को कई दूसरे गांव से अलग बनाता है। लगभग 4000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में मानो जिंदगी अपने पूरे सहयोग, समर्थन और समर्पण के साथ हर गली कूचे पर मुस्कुराती खड़ी है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने महसूस किया कि यहाँ के लोगों में एक कमाल का आत्मविश्वास है। जाहिर है ये तेवर यूं ही नहीं आ जाता। हर चेहरे पर फैली मुस्कान और चमक बताती है कि जो लोग जीना चाहते हैं वो जीना जानते हैं। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि मछरी गांव में लोग आपस में बहुत मेल मिलाप और भाईचारे के साथ रहते हैं। मुस्लिम बाहुल गांव है, 70-30 का रेशो है हिंदू और मुस्लिम में। आप भाईचारे से लोग रहते हैं, एक दूसरे के पास बैठते उठते हैं। हम उनके मंदिरों में जाते हैं, वो हमारे फंक्शनों में जलसा मदरसा कोई होता है तो आते हैं सब लोग। एक दूसरे से भाईचारा और वैसे भी कंबाइंड वो है परिवार। जैसे यहाँ मुसलमान का है तो अगली तरफ नॉन मुस्लिम है, ऐसा नहीं है कि बंटवारे से बसा हुआ। ऐसे में कामयाबी कब तक दूर रह सकेगी। आदर्श ग्राम मछरी में कानून व्यवस्था भी दुरुस्त है। पुलिसकर्मी सजग और सतर्क हैं। पुलिसिया गश्त है, वो भी लगभग दिन में 3 बार, एक बार सुबह 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, एक बार दोपहर में और एक बार जो है शाम को 9 बजे के 9:30-10 बजे के आसपास अक्सर आती जाती रहती है। तो पुलिसिया गश्त मान लो या समाज अच्छा है। यहाँ कभी कोई अप्रिय घटना घटी नहीं है आज तक कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोई कदम उठाया जाए या कोई बड़ी घटना घट गई हो, किसी की लूट हो गई हो, कोई मर्डर हो गया हो इस तरह का रास्ते में लूट के बाद, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आदर्श ग्राम मछरी की ये गलियां दिन में तो हमेशा ही गुलजार रहा करती हैं, पर एक दौर था जब अंधेरा होते ही ये गलियां सुनसान हो जाया करती थीं। लोगों के मन में एक आशंका सी बनी रहती कि वो घरों से निकलें या नहीं। इस समस्या को मछरी गांव के युवा प्रधान शाहिद चौधरी ने समझा और आज इस गांव के कोने कोने पर सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली लाइटें लग चुकी हैं। सब आरसीसी रोड है, इंटरलॉकिंग किए हुए खड़ंजे लगे हुए यहाँ पे के नाम है, और जो गांव के हर नुक्कड़ पे जो है सोलर लाइट लगी हुई है। दोस्तों, ये तो बस एक झलक भर है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे एक एक सीढ़ी चढ़कर मछरी गांव आज इस बुलंदी पर पहुंचा है। हर पहलू पर होगी बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी आदर्श ग्राम की टीम को बताया गया कि अब से कुछ समय पहले तक यहाँ की लड़कियां स्कूल नहीं जाया करती थीं, मगर ग्राम प्रधान के प्रयासों का नतीजा है कि आज आदर्श ग्राम मछरी की लड़कियां स्कूल ही नहीं जा रही हैं, बल्कि डिग्रियां भी हासिल कर रही हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम आदर्श ग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी समाज का चौतरफा विकास तभी संभव है जब उस समाज में आला स्तर की तालीम मुहैया की जाए, पढ़ाई लिखाई को पूरी अहमियत दी जाए, स्कूल कॉलेज जैसी समुचित व्यवस्थाएं हों। और इस मामले में मछरी गांव वाकई खुशनसीब है कि यहाँ बेहतर शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 4000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में लगभग ज्यादातर आबादी आज साक्षर है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम मछरी गांव पहुंची तो उसने देखा कि शिक्षा को लेकर सारा गांव जागरूक ही नहीं, समर्पित भी है। गांव में तो आजकल सभी पढ़ाई कर रहे हैं, पहले जैसा कुछ नहीं है कि मतलब पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, घर से बाहर जाने नहीं देते थे, बट बहुत सी चेंजेस हो चुके हैं अब तो। आजकल तो गांव में भी सभी लड़कियां एजुकेशन कर रही हैं, प्राप्त कर रही हैं। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए यहाँ के स्कूल तमाम सुविधाओं से संपन्न हैं। लगभग 4000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव मछरी में मुस्लिम आबादी बहुतायत में है।
जाहिर सी बात है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके और इलाकों की तुलना में काफी पिछड़े माने जाते रहे हैं, लेकिन मछरी गांव की कहानी अलग है। इस गांव में विकास का पहिया पूरी रफ्तार से घूम रहा है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम को बताया गया कि अब से कुछ समय पहले तक यहाँ की लड़कियां स्कूल नहीं जाया करती थीं, मगर ग्राम प्रधान के प्रयासों का नतीजा है कि आज आदर्श ग्राम मछरी की लड़कियां स्कूल ही नहीं जा रही हैं, बल्कि डिग्रियां भी हासिल कर रही हैं और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। हम जब से 2000 से प्रधान बने हैं, उसके बाद लगभग यहाँ 20 से 30 लड़कियाँ तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं मुस्लिमों में, और इंटर और हाई स्कूल तो 50% लड़कियाँ हैं। अब ये मान लो, ये हमारा प्रयास मान लो या जागरूकता मान लो, कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य के साथ साथ यहाँ तालीम बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ले रही हैं। लोग अपने साधनों से, लड़कियाँ साइकिलों से, और यहाँ 3 व्हीलर है 20-25, उनके साधनों से स्कूल जाते हैं। जैसे आदर्श कन्या इंटर कॉलेज है, यहाँ का डिग्री कॉलेज में पढ़ती हैं लड़कियाँ। जो एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज है गिन्नी देवी, उसमें कई स्टूडेंट हैं यहाँ की। एक लड़की तो यहाँ वेल क्वालिफाई है, रेशमा, जो उसने नेट भी निकाल लिया और इस समय PhD कर रही है वहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस से। ये दुनिया इतनी खूबसूरत यूं ही नहीं है, कई लोगों ने बड़े ही जतन से की है इसकी देखभाल। जमीनी स्तर से जुड़कर सवारी है हजारों लोगों की जिंदगी, भरे हैं उनकी जिंदगी में ढेरों खुशियों के रंग। मछरी गांव के प्रधान ने शिक्षा के मरहम को समझा और इस दिशा में नायाब काम करके दिखलाया। ये है कि पहले तो इतनी जागरूकता नहीं थी लड़कियों के प्रति यहाँ, क्योंकि स्कूल भी बहुत दूर था, दूसरे गांव में था। 2000 में हमारे यहाँ स्कूल बना है, उसके बाद तो प्राइमरी तक है यहाँ, अब जूनियर है। तो अब तो काफ़ी बच्चे भी हैं, मतलब 140 के करीब है गांव में, और लड़कियां बाहर भी जा रही हैं पढ़ने। 10th के बाद मोदी नगर भी जा रही हैं, और अब तो MA ग्रेजुएशन MA वगैरह करे बैठी हैं लड़कियां बहुत सारी। तालीम के लिए तो हम वैसे भी मदद कर देते हैं, अगर कोई हमारे पास आ जाए एडमिशन के लिए, फ़ीस के लिए, तो हम उसकी वैसे भी मदद कर देते हैं थोड़ी बहुत, कि भी तू जो पढ़ ले। अगर फलक को जिद है यहाँ बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है यहाँ आशियाँ बनाने की। दोस्तों, आज हमारे देश में 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, और ये युवा शक्ति किसी भी समाज को बदलने का मादा रखती है। अगर इन्हें सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये अपनी प्रतिभा से आसमान तक को नाप सकते हैं। कोई गांव आदर्श ऐसे ही नहीं बन जाता, कई कसौटियों पर उसे खुद को साबित करना पड़ता है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने मछरी गांव पहुंचकर देखा कि यहाँ की नई पीढ़ी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेलों पर भी बराबर तवज्जो देती है। मछरी गांव की तकरीबन आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। ये हरे भरे खेत इस बात के प्रमाण हैं कि यहाँ के किसान मेहनती और समर्पित हैं। मेरे यहाँ जो है तो गन्ने की है, धान की है, गेहूँ की है, सब्जी वगैरह भी होती है, तोरई है, भिंडी है, पालक है। उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि आदर्श ग्राम मछरी में तकरीबन 12 से 13 घंटे बिजली रहती है, और ग्राम प्रधान के सहयोग से यहाँ 100 kV के 3 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इस गांव के जितने जज्जर तार थे वो तार बदले गए, 2 ट्रांसफार्मर 100 kV के लगाए गए बिजली देने के लिए। पहले 1 था, अब 3 है, और लगभग 75 खंबे लगाए गए, बिजली का काम हुआ। और एक लाइन बनाई यहाँ से फीडर बदलने के लिए। पहले ये यहाँ जो लाइट आती थी वो मोदीनगर निवाड़ी रोड बिजली घर से आती थी। अब गदाना, औरंगाबाद गदाना गांव पड़ता है, जिस रोड से आप आए होंगे, इसी रोड पे, वहाँ से 45 लाख रुपए की लागत से सरकार ने लाइन बनाकर 11,000 की और गांव को बिजली दी है। ये अकेला गांव है जो उस फीडर से चलता है। जब कोई ग्रामीण अपने स्तर पर गांव के विकास के लिए प्रयास करता है तो मजबूरन ही सरकारी महकमों को भी आगे बढ़कर विकास कार्य में सहयोग करना पड़ता है।
विकास का ये तरीका ये साबित करता है कि अगर गांव का प्रधान चाहे तो अपने प्रयास से बड़े बदलाव कर सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये कुछ ऐसे बुनियादी मसले हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से है। आज किसी भी गांव की सबसे बड़ी समस्या है खुले में शौच। मछरी गांव के ग्राम प्रधान ने शौचालयों का निर्माण कराकर इस दिशा में एक अच्छी पहल की। 225 के करीब टॉयलेट बनाए गए हैं, वो भी हमारे कार्यकाल में ही बनाए गए हैं। 25 के करीब हैंडपंप है, जिसमें 15 के करीब हैंडपंप हमने लगवाए हैं। बाकी हैंडपंप विधायक जी और अन्य एमपी साहब और उनके संसाधनों से लगवाए हैं, लेकिन प्रस्तावित हम ही लोग थे। दोस्तों, ग्राम प्रधान के ऊपर गांव के विकास का पूरा दारोमदार होता है और इस मामले में मछरी गांव काफी खुशनसीब है, क्योंकि बाकी गांव की तुलना में उनका प्रधान सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। अभी ये न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। शाहिद चौधरी जैसे लोगों ने ही आज आदर्श ग्राम की परिकल्पना को साकार बनाया है। गांव वाले अपने प्रधान की तारीफ करना नहीं भूलते। मछरी गांव के लोगों का कहना है कि जब से शाहिद चौधरी प्रधान बने हैं, गांव ने हर दिशा में तरक्की की है। हमारे जो प्रधान जी हैं, जैसे तुम्हारे ये अपना सड़क है, पानी है, बिजली का है, लाइट वगैरह है, हर एक खंबे पर लाइट लगी हुई है, बिजली की समस्या पूरी कर दी उन्होंने। जो काम है गांव में, जैसे मकान बनना है, सब काम इन्होंने कंप्लीट करवा दिया। मछरी गांव में आज लगभग ज्यादातर लोगों के पास नौकरी है और इसका बड़ा फायदा ये हुआ है कि गांव की एक बड़ी आबादी आर्थिक रूप से संपन्न हो रही है और ये संभव इसीलिए हो पाया है क्योंकि उन्होंने शिक्षा की अहमियत को समझा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और दिलचस्प बातें। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आदर्श ग्राम। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि खाना बनाने के लिए मछरी गांव में तकरीबन हर घर में गैस कनेक्शन है। इन्हें अपने गांव में ही नए और भरे गैस सिलेंडर आसानी से मिल जाते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम आदर्श ग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गांव की तो बात ही निराली है। हम चाहे कामयाबी की कितनी ही बुलंदियां क्यों ना छू लें, हमारा जुड़ाव अपनी माटी से, अपने गांव से बना ही रहता है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बसे आदर्श ग्राम मछरी की। हमारे आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत गांव में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, पर इन सब के बीच ग्राम प्रधान अन्य योजनाओं को लाने के प्रयास में लगे हैं। हम तो पति पत्नी दोनों ही इस पक्ष में हैं कि जो हमसे कोई पूछे तो हमारा मत तो ये है कि 3 चीज़ों में सामाजिक आदमी का योगदान बढ़ना चाहिए। वो एजुकेशन में और परिवार नियोजन में। जैसे हम लोग प्रधान हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं तो हम उन्हें समझाएं, बताएं। जैसे हम हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उसके बाद हमें कोई यही नहीं है कि भाई बच्चे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग, जैसे हमारे पास कोई आ जाता है, हमारी वाइफ के पास आ जाता है, तो हम तो उसे बहुत कहते हैं। परिवार नियोजन के लिए मुस्लिम होने के बावजूद भी हम दोनों बहुत ज़्यादा ये प्रयास करते हैं कि आदमी को परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। जिस गांव के प्रधान की सोच इतनी अच्छी होगी, वो सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बखूबी जानेगा और उसका लाभ उनके गांव वालों को बराबर मिलेगा। गांव में सुशासन यानी कि मजबूत जवाबदेह ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र की स्थापना हो सके, यही तो है आदर्श ग्राम का सपना। आदर्श ग्राम मछरी में जितने भी विकास कार्य किए जाते हैं, उन सब का रिकॉर्ड एक फाइल में दर्ज करके ग्राम प्रधान अपनी जानकारी के लिए अपने पास रखते हैं, ताकि कोई भी पहलू अनदेखा न रह जाए। और इसके लिए वो लगातार गांव वालों से भी सलाह मशविरा करते रहते हैं। आदर्श ग्राम की हमारी टीम ने देखा कि खाना बनाने के लिए मछरी गांव में तकरीबन हर घर में गैस कनेक्शन है। इन्हें अपने गांव में ही नए और भरे गैस सिलेंडर आसानी से मिल जाते हैं। लगभग सभी छतों पर डिशें और हर हाथ में मोबाइल, ये बेहद सामान्य सी बात है। बड़ी बात है आपस में प्रेम और मेलजोल। देश भर के गांव में सरकारी स्कीमों पर काम किया जा रहा है, लेकिन हर राज्य में कुछ ही ऐसे गांव हैं जिन पर गर्व किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, इन आदर्श गांवों ने अपने अपने स्तर पर इसके लिए अतिरिक्त प्रयास किए होंगे। हमें इन्हें समझना होगा और इन्हें अपनाना भी होगा। दोस्तों,
गांव बनेगा तभी देश बनेगा। हमें अपने अपने स्तर पर अपने गांव को मछली गांव से भी बेहतर बनाना है, एक आदर्श गांव बनाना है। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आदर्श ग्राम। इस कार्यक्रम के तहत हमारी टीम देश के दूर दराज इलाकों में मौजूद उन गांवों के विकास की कहानी बताती है जो न सिर्फ अपने इलाके बल्कि समस्त देश के लिए भी आदर्श ग्राम बन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका गांव भी तरक्की और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आपका गांव भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 01123782373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है adarshgram.ddkisan@gmail.com। तो दोस्तों, आज के आदर्श ग्राम कार्यक्रम में आपने देखा उत्तर प्रदेश में बसे मछली गांव के बारे में। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो तो हमें जरूर लिखें। आज के हमारे कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूँ आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम के अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर।